हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 13 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 13E। इससे पहले हमने A, B, C, D एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हुई है और जिसका लिंक भी आपको क्लास 8 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सारी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जो जो चैनल पे अपलोडेड है। तो आपने वहाँ से अपनी क्लास 8 ICSE वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करना है और आपके पास सारी वीडियोस आ जाएंगी जो अभी तक आपकी क्लास 8 सेलिना बुक में से इस चैनल पे अपलोडेड है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बेसिक रूल तो हम फैक्टराइजेशन का सीख ही चुके हुए हैं। आप सबको पता है हमने फैक्टराइजेशन में क्या समझा था सबसे पहले, कि जब भी हमें फैक्टराइजेशन करनी है सबसे पहले हमें देखना है कोई कॉमन नंबर आता है या नहीं। देखिए हमने एक्सरसाइज ए में क्या सीखा था कि जैसे हमारे पास था 15x + 5 और इन दोनों में से ये दोनों नंबर 5 के टेबल में जा सकते हैं, तो हमने 5 कॉमन निकाल लिया था। तो हमारा अंदर आंसर क्या बचा था, 3x + 1। तो इसको कहते हैं कॉमन फाइंड करना। फैक्टराइजेशन का सबसे पहले मतलब ये होता है कि आपको कॉमन देखना है, अगर आ रहा है तो आप कॉमन निकाल लेंगे। फिर हमने जैसे ये भी देखा था, देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे भी 1 2 3 टर्म्स थी तो यहाँ भी a - b सबके पास था तो हमने वो कॉमन निकाल लिया था। आगे जाके हमने ये भी देखा था जब सीधा कॉमन नहीं आ रहा तो हम रीअरेंज भी करते थे अपने टर्म्स को आगे पीछे रीअरेंज करके, जहाँ दो टर्म्स के ग्रुप बना के उनमें से कॉमन फाइंड करते थे। देन आइडेंटिटी से कॉमन निकाला और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी सीखी। इट मीन्स हमने सारे कंसेप्ट सीख लिए। अब हम उसके बाद और आगे सीखने जा रहे हैं। इससे पहले आपको वो सारी वीडियोस देखनी है एक्सरसाइज A, B, C, D, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट सारा ही क्लियर हो जाए कि कैसे हमें कॉमन फाइंड करना है, रीग्रुपिंग करके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, आइडेंटिटीज लगा के फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके कैसे हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं आगे के क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि आपको न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी टाइम पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच केस फाइंड वेदर द ट्राइनोमियल इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। आपको बताना है, देखो 1 2 3 टर्म्स है, मीन इट्स अ ट्राइनोमियल। आपको बताना है कि ये ट्राइनोमियल एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। इट मीन्स इसको सॉल्व करके किसी का स्क्वायर बनता है या नहीं। तो अब सबसे पहले देखिए x तो अपने आप में एक स्क्वायर है, तो अभी इसको मत लिखिए। क्या 49 किसी का स्क्वायर है? यस 49 स्क्वायर है। 7 का तो हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। देन अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं। आपको आइडेंटिटी पता है ना, a + b का होल स्क्वायर। तो उसके सेंटर में क्या आता है, 2 × a, जो भी हमारे a की वैल्यू होती है × b। और हमारे क्वेश्चन में a की प्लेस पे है x और b की प्लेस पे है 7, तो हमने लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 7 14, देखिए यही बन रहा है। तो इसको हमने ओपन करके लिखा बस, और तो कुछ नहीं किया। तो इट मीन्स अगर ये हमारे पास आंसर है तो इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, x + 7 का होल स्क्वायर। इट मीन्स जब आपने x + 7 का होल स्क्वायर किया होगा तो आपका आंसर ये आया होगा। देखो a + b स्क्वायर मान लें इसको, तो क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर। हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहाँ पे, a + b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। इट मीन्स जब हमने इसको ओपन किया तो x स्क्वायर 2 × x × 7 का स्क्वायर, जो आंसर आ गया। तो हमने फाइंड कर लिया कि यस ये नंबर एक पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर है। जब हमने इस नंबर का स्क्वायर किया तो हमारे पास ये आंसर आया। तो हम क्या लिख देंगे, यस द गिवन जो भी हमारे पास ये ट्राइनोमियल दिया हुआ है इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले वही आपको करके देखना है, फर्स्ट लिख लीजिए, फिर सेकंड लास्ट को देखो वो किसी का स्क्वायर है कि नहीं। यस वो 5 का स्क्वायर है। हम बीच में देते हैं फॉर्मूला बनता है कि नहीं, 2 × a × b की वैल्यू क्या है 5, तो 2 5 10 अगेन बन रहा है, जहाँ पे साइन माइनस का तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, a - 5 का होल स्क्वायर। तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। यस क्या लिख देंगे, यस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको सब में ऐसे जिसका होगा आपको उसमें लिख देना है, यस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, आपको बस ध्यान से देखना है बना के कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, x का तो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो 4 को मैंने लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। अब 1 को तो आप कभी भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि 1 1 सा 1 ही होता है। अब देखते हैं ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं। 2 ×
ए की प्लेस पे 2x है प्लस 1, 2 2 ज़ा 4, अगेन हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। है ना इजी क्वेश्चन, मुझे पता था आप सबको बहुत इजी लगेंगे और इजीली समझ भी आ जाएंगे। तो इसमें भी आप लिख देना यस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए अब हम देखते हैं ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। और सबसे पहले आपको क्या करना होगा परफेक्ट स्क्वायर देखने के लिए, वही जो हम करते हैं। यहाँ पे हमें पता है, चलो 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर और b का ऑलरेडी स्क्वायर था, तो हमने लिख दिया 3b का स्क्वायर। एंड यहाँ पे जो हमारे पास 16 है वो आप सबको पता है 4 का स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 का स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे आना चाहिए क्या फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 2 इंटू 3b इंटू 4, तो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24b आ रहा है, बट क्वेश्चन में तो 12b है, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये रॉन्ग आ रहा है। हमने जब वैल्यूज़ को पुट किया हमारा सेम नहीं आया, तो हम क्या लिख देंगे, इट इज़ नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। आप देखिए आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना क्योंकि आपका आंसर कुछ और आ रहा है और उनका आंसर यहाँ पे कुछ और है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं, इसको लिख लेते हैं 4x का होल स्क्वायर, क्योंकि 16 4 का ही होता है, वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं फॉर्मूला की, 2 इंटू 4x इंटू वाई, तो 2 4 ज़ा 8, हमारा बन गया 8xy, उनका आंसर आ रहा था 16xy, तो ये भी सेम नहीं आया, तो हम लिख देंगे नो इट इज़ नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। आई होप आपको ये कंसेप्ट यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, देन हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखा होगा और आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा। चलिए यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स इंटू 4 इट बिकम्स 2, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू 4 है, तो 2 4 ज़ा आ रहा है 8x, बट उनका क्या आ रहा है 4x, अगेन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि हम सब कुछ एक्सरसाइज ए बी सी डी में सीख चुके हैं कि कैसे कॉमन फाइंड करना है, कैसे आइडेंटिटी लगा के फैक्टराइजेशन करनी है, तो बस वही हम सब इस एक्सरसाइज में करेंगे। इसमें मिक्स क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे 2 और 8x स्क्वायर में 2 कॉमन, सबसे पहले 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, 1 माइनस 4x स्क्वायर, क्योंकि 2 4 ज़ा 8 होता है। अब देखिए क्या होता है, कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। नहीं, जब आपको लगे कि और भी आगे फैक्टराइजेशन हो रही है तो आपको उसको सोल्व करना है। कैसे, आप सबको पता है कि 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को तो हम कभी भी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन गया 2x का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस 2x एंड 1 माइनस 2x, ये आ गया आपका आंसर। आंसर इसको हम बोलते हैं फैक्टराइज कंप्लीटली, कि पूरे का पूरा फैक्टराइज किया है हमने। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हमारे पास 8x क्यूब वाई माइनस 18y क्यूब, इसमें से क्या कॉमन है। अब इन दोनों में सबसे पहले एक 2 y इसके पास भी, इसके बाद भी एक y भी बाहर निकाल सकते हो, तो अंदर आ गया आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, क्योंकि आपके पास 3y थे और एक y आप ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हो, तो यहाँ पे आपके पास 2 ही रह जाएंगे। अब ये आंसर नहीं है, आगे भी सोल्व हो सकता है। कैसे, आप सबको पता है कि हम 4 को लिख सकते हैं 2 और x का स्क्वायर ऑलरेडी था, दोनों का स्क्वायर हो गया, 9 है 3 का स्क्वायर और 3y का होल स्क्वायर हो गया। देन अब 2y क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा देते हैं, a प्लस बी a माइनस b, ये आ गया आपका आंसर। चलिए आप बताइए इन दोनों में से कुछ कॉमन है। यस, a कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगेन आइडेंटिटी लग सकती है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये आ गया आपका आंसर। अब इन दोनों में से भी x कॉमन है। अब तो आपको भी ये सम्स बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहे होंगे और इजी भी, क्योंकि है ही इजी। एक बार हम कंसेप्ट सीख लेना फैक्टराइजेशन का, फिर तो कोई गलती नहीं होती। चलिए अब आप सबको इजी लगेगा, इसको क्या बोलेंगे हम, 5x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास बन गया 5x प्लस 1 एंड 5x माइनस 1।
चलिए अब करते हैं एक नया क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी पावर आ गई 4, a रेज टू पावर 4 एंड b रेज टू पावर 4। अब इसकी तो हमने कोई आइडेंटिटी की भी नहीं और इन दोनों में से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर एंड b स्क्वायर का स्क्वायर। 4 को स्प्लिट कर दिया 2 इंटू 2 में, क्योंकि आपको पता है किसी एक बेस की 2 पावर्स हो तो मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 2 ज़ा 4 ही आएगा, तो हमने इसको ऐसे ओपन करके लिख लिया। अब यहाँ पे आपने समझना है ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना वो आपकी a आपने सपोज करना होता है, तो जो ब्रैकेट की ये भी ब्रैकेट के अंदर है, तो आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे a प्लस b, क्योंकि पहले प्लस का लिखना है, फिर मैंने लिख दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो अंदर है ना उसको पूरा लिखना है, तो a प्लस बी a माइनस बी आ गया। अब प्लस की तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो ये हमारा आंसर है, बट माइनस की आइडेंटिटी होती है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी। प्लस की कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो एज इट इज़ आ गया, माइनस में आइडेंटिटी है तो हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हम 16 को लिख सकते हैं 4x। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना है, हम इसको क्या करेंगे, तो x की पावर 4 है, जैसे आपको मैं 2 स्प्लिट करके दिखाती हूँ। जैसे 4 को हमने लिख दिया ये, अब x की पावर 4 ये भी रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 रेज टू पावर 2 और ये यहाँ पे रह गया। पर हमें दोनों की पावर अगर 2 बनानी है तो हम कैसे लिखें, 4x स्क्वायर की पावर स्क्वायर और 9y स्क्वायर की पावर स्क्वायर। अब ये कैसे बना, देखो x की पावर 4 थी तो हमने लिख दिया इसको स्क्वायर की पावर स्क्वायर, 4 ऑलरेडी स्क्वायर था, वो दोनों की पावर क्या आ गई बाहर, कॉमन। तो अंदर हमारे पास x की पावर 4 थी ओनली, तो x के साथ स्क्वायर और y के साथ एक स्क्वायर आएगा। अब ये आपका a है और ये आपका b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिख दिया मैंने a प्लस b जो भी हमारे पास है, देन a माइनस बी। अब आगे देखेंगे क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर आगे सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम इसको कर लेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता, प्लस में कोई आइडेंटिटी नहीं होती, इसको एज इट इज ही लिख देते हैं। इसको हम बोल सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और 3y का यहाँ पे आ गया होल स्क्वायर। इसके आगे सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख देते हैं, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y, तो ये आ गया आपका आंसर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास आ गया 625। 625 को हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर और x को स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 है, तो यहाँ पे a अंदर उनके यही है, a प्लस b देन 25 माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि आप 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, यस, बट प्लस वाले में नहीं लिखेंगे, आइडेंटिटी नहीं होती। यहाँ पे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये एज इट इज ही रहेगा, नो चेंज। यहाँ पे हो गया 5 प्लस x एंड 5 माइनस x। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आपको इनको बहुत प्रैक्टिस करनी है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, और एक बार आप फैक्टराइजेशन सीख जाएंगे तो आपकी हायर क्लासेस में भी आपको ये बहुत काम आने वाला है। चलिए अब यहाँ देखिए और जल्दी से मुझे बताइए हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना लें, इन दोनों का बना लेते हैं और इन दोनों का, इनको हम लिख सकते हैं। पहले तो चलो ऐसे ही लिखते हैं, ग्रुप सा बन गया इनका, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x3, तो x प्लस वाई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, a प्लस वाई एंड a माइनस वाई, 3x प्लस वाई। अब ये आपकी एक टर्म है, जब भी माइनस आ जाए जब प्लस आ जाए आपकी टर्म्स बन जाती हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन, इसको हम टर्म नहीं बोलेंगे। और ये आपकी सेकेंड टर्म है। अब देखिए दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में x प्लस वाई कॉमन है, तो मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या रह गया, x माइनस वाई एंड माइनस 3, इसमें सिर्फ माइनस 3 ही रह गया, और ये आ गया आपका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन में करते हैं, सबसे पहले सेम इसको ऐसे ही कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2 बाहर निकाला, x माइनस वाई, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आ गया x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, और यहाँ पे x माइनस वाई एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से हमें देखना है हम किसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं x माइनस वाई को कॉमन, अंदर आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई माइनस 2।
चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। अब वहाँ पे हमने कॉमन भी देखा, आइडेंटिटी भी लगाई। अब यहाँ पे देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको देखना ही ये है कि कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो 3, 15 और 72 में 3 कॉमन है, 3 को बाहर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 2 6 एंड 3 4 12। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है क्योंकि 24 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ पे स्क्वायर की आइडेंटिटी तो नहीं लग रही और आगे कॉमन भी नहीं आ रहा। इट मीन्स हम सॉल्व हो गया नहीं। हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी तो कर सकते हैं, वो भी तो हमने सीखी थी। क्या रूल सीखा था? लास्ट नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट के साथ जो वेरिएबल है हमारा उसके साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है। तो 24 1 आपके पास आ गया 24। आपको एक ऐसे दो नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आए एंड प्लस या माइनस करने से आ जाए आपके पास 5। तो वो क्या हो सकता है? देखिए 8 3 24 भी होता है एंड अगर आप 8 में से 3 माइनस करोगे 5 भी आ जाएगा। हम यहाँ पे स्प्लिट करके लिख देते हैं 8x माइनस 3x। देखिए आपको फर्स्ट और सेकंड लास्ट टर्म को चेंज नहीं करना, सिर्फ मिडल जो सेंटर में है उसको स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। हमने कर दिया 8x, 8 माइनस 3 इज़ 5, 3 बाहर रहेगा एज इट इज़। इन दोनों में से x कॉमन, अंदर बच गया x प्लस 8, इनमें से 3 कॉमन माइनस 3, इट मीन माइनस माइनस प्लस और यहाँ रह गया 8 क्योंकि 3 8 24 होता है। 3 एज इट इज़, x प्लस 8 दोनों के पास है तो वो कॉमन आ गया और बच गया हमारे पास x माइनस 3। ये आ गया हमारा आंसर। अब आप मुझे बताइए क्या इसमें कुछ कॉमन है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। क्या क्वेश्चन नंबर 12 में पहले कुछ कॉमन निकालें कि सीधा आइडेंटिटी लग रही है? तो यस, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 2 बाहर निकाला। ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा आपके पास? 4a माइनस 32। अब 32 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो क्या कर दें, यहाँ पे लगा देते हैं अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रूल। तो आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करके 32 आए एंड उसको प्लस करने से या माइनस करने से -4 आ जाए। इसका साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना, तो साइन को भी देखना है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, देखो 8 4 32 भी होता है एंड 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। बट यहाँ पे ये बात है, अब साइन कौन सा लोगे? बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो 8 माइनस 4 तो -4 नहीं बनेगा। -4 कैसे बनेगा? अगर आप 8 माइनस का लोगे और 4 क्या लोगे? प्लस का। इसने माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 4 के 4 तो आ जाएगा और साइन लग जाएगा बड़े डिजिट का। तो 2 एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 4a माइनस 32। अब यहाँ पे a फाइंड करते हैं कॉमन, a माइनस 8 प्लस 4 कॉमन, a माइनस 8, 4 8 32, a माइनस 8 कॉमन, बचा क्या हमारे पास? इस साइड बचा a और इधर रह गया 4 और 2 बाहर एज इट इज़ लिख दिया। ये आ गया आपका आंसर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी आप मुझे देख के बताइए कुछ कॉमन आ रहा है? तो यस, 5 कॉमन है। अंदर आ गया b स्क्वायर प्लस 9b प्लस 5 1 एंड 5 8। अब इसको हमने सॉल्व करके क्या देखना है? हमने देखना है कोई ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके तो 18 आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास आ जाए 9। तो देखो 6 3 18 होता है, तो हमने लिख दिया 6 प्लस 3b। 6 3 18 भी आ गया, प्लस 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 6 प्लस 3 9b। तो अब कॉमन क्या निकालें? पहले b, अंदर बच गया हमारे पास b प्लस 6 प्लस 3 कॉमन, तो b प्लस 6 क्योंकि 3 6 18, तो b प्लस 6 एक फैक्टर आ गया एंड b प्लस 3 आपका सेकंड फैक्टर और एक ऑलरेडी है हमारे पास बाहर फैक्टर, दैट इज 5। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए इसमें से 3 11 और 6 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, बट सब में y आ रहा है तो y कॉमन निकालते हैं। जो कॉमन आ सकता है हमें फाइंड करना है, चाहे वो वेरिएबल है एंड चाहे वो हमारे पास कोई नंबर है। तो मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखिए इसको और क्या करें, 6 किसका स्क्वायर नहीं होता, आइडेंटिटी नहीं लग रही तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, मैंने अभी सिखाया था, हमेशा लास्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई। तो 6 3 18 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके 11। तो हम लिख सकते हैं ना 9 2 18 एंड 9 प्लस 2 11। ईजी हो गया। तो लिखते हैं 3x स्क्वायर, यहाँ लिख दिया 9x प्लस 2x प्लस 6।
तो 9 + 2 11 भी हो गया और 9 2 ज़ा 18 भी हो गया। इन दोनों में से 3x कॉमन बचा क्या हमारे पास x + 3। अब 2 कॉमन यहाँ भी बच गया x + 3। अब हम क्या करें, y एज इट इज़, इन दोनों में से x + 3 कॉमन, देखिए ये एक टर्म है और ये x + 3 बाहर आ गया, बचा क्या अंदर 3x + 2। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं है बट a आ रहा है तो a को बाहर निकालते हैं। अब बच गया 5p², 11p एंड 2, तो 2 5 ज़ा 10 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके 11। तो 11 कैसे आएगा, अगर हम कर दें 10, क्योंकि 10 1 ज़ा 10 करना है ना, तो 1p ले लेते हैं यहाँ पे हम। और आप ये भी ध्यान देखिए, हम वैसे वेरिएबल के साथ कभी 1 लिखते नहीं है, बस मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिख दिया है, सिंपल p लिख लो, मैंने बस आपको समझाने के लिए लिख दिया है। 10 1 ज़ा 10 और 10 + 1 11। ए एज इट इज़, 5p को बाहर निकालते हैं, अंदर बचा p + 2, 1 कॉमन, p + 2, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 लिखना है, तो p + 2 आपका एक फैक्टर आ गया, a तो ऑलरेडी है बाहर और अंदर बच गया 5p + 1। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, जैसे अगर इन दोनों का पेयर बनाए तो a बाहर आ रहा है, अंदर बचेगा a और 2 भी, बट अगर ये कॉमन निकालें फिर इस साइड कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ऐसे भी आपने ध्यान से देखना होता है। अगर मैं यहाँ पे ये a बाहर निकालूँ तो मैं से कुछ भी बाहर नहीं आया, सम सॉल्व ही नहीं होगा। आइडेंटिटी भी लगा दें b² - c² कि क्या आ जाएगा, b - a एंड b + a, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बाद में कॉमन निकाल लें तो ये फैक्टर्स नहीं बन सकते। फिर कुछ और सोचना है आपने, कोई और फैक्टर्स बन रहे होंगे। तो अब ध्यान से देखिए, ये पूरी की पूरी टर्म हमें क्या रियलाइज़ करवा रही है, a² × 2 × a × b + b²। ये क्या होता है, आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी, a + b के होल स्क्वायर की। देखिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया, आंसर दिया हो तो उसका क्वेश्चन लिख दिया कि ये इसकी आइडेंटिटी है, तो ये बन गया a² - b², दोबारा की आइडेंटिटी लग रही है, तो a + b, ये हमारे लिए पूरा a है और ये b है, तो हमने दोनों की वैल्यू लिख दी। और सेकंड स्टेप में जो भी हमारे पास a की प्लेस पे था -c लिख दिया, तो ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या करना है, हमारे पास काफ़ी सारी टर्म्स हैं बट कंफ्यूज नहीं होना। देखिए अगर हम इनको सब में से कुछ इकट्ठा कॉमन नहीं आ रहा तो मतलब हमें ग्रुपिंग तो करनी पड़ेगी, इनका ग्रुप बनाएं। अगर x² प्लस, ध्यान से देखना है, 9 को लिख सकते हैं 3y², यहाँ पे 2 × x जो a की प्लेस पे एंड y, तो 2 3 ज़ा 6y, कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट बन रहा है। इनको अभी आप एज इट इज़ लिखे रहने दीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 3y का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इसको सिंपल 1 बाहर निकाल के अंदर एज इट इज़ रहने देते हैं। अब x + 3y यहाँ पे पावर 2 है, मीन्स ऐसे 2 फैक्टर हैं, एक फैक्टर बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि सेम ऐसा फैक्टर इसके पास भी है। तो अंदर क्या बचा यहाँ पे, x + 3y + 1, क्योंकि यहाँ 2 फैक्टर थे, एक बाहर आ गया एक अंदर रह गया, और यहाँ से ये बाहर आ गया, सिर्फ रह गया हमारे पास अंदर 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे बनता है, इसको 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हो और यहाँ पे 3b का होल स्क्वायर। यहाँ आ सकता है 2 × 2a, क्योंकि वो एक ही प्लेस में है, 3b, तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, सेम बन रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉमन क्या निकाल सकते हो, 2, तो अंदर क्या बचा आपके पास 2a - 3b। अब यहाँ पे क्या बना हमारा, a² - 2ab + b² को आप लिख सकते हो, जो भी आपका a है माइनस है तो माइनस आएगा, और जो आपके पास b की वैल्यू है उसका स्क्वायर, और ये 2a - 3b एज इट इज़ आ गया। अब दोनों में देखिए, इसके पास ऐसे 2 फैक्टर है, इसके पास एक ही फैक्टर है, तो जो भी कम होते हैं वो बाहर आ सकते हैं। इसके पास 2, इसके पास 1 है, तो 1 हम बाहर निकाल सकते हैं, तो इसके पास 1 रह गया अंदर और +2, क्योंकि इस साइड से सिर्फ हमारे पास क्या रह गया था, 2। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2 और 98 में सबसे पहले तो 2 कॉमन आ रहा है, निकालो, और b² और b4 में b² भी बाहर आ रहा है। अंदर क्या बचा, सिर्फ a², क्योंकि यहाँ से b² 2 बाहर आ गया, -49, यहाँ भी बच गया b², क्योंकि b4 थे, 2 b ऑलरेडी बाहर आ गए हुए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 7b का होल स्क्वायर, लिख दिया मैंने। अब आगे क्या करें, a² - b² है ना, तो a + b, जो भी b की वैल्यू है, एंड a - b, ये आ गया आपका आंसर। चलिए करते हैं इस एक्सरसाइज का अपना लास्ट क्वेश्चन, 13E का 20th क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी हमें ध्यान से देखना होगा कि किसके हम पेयर्स बना सकते हैं और किसके नहीं।
इन तीनों में तो कुछ नहीं बनना क्योंकि आगे स्क्वायर ही नहीं है, तो इससे करके देखते हैं। ए स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है 2, तो अंदर बच गया a प्लस 4b माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आ सकता है a प्लस 4b और यहाँ आ गया a माइनस 4b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे 2a प्लस 4b एज इट इज़ है, तो a प्लस 4b दोनों के पास है, तो a प्लस 4b कॉमन आ गया, आपके पास अंदर आ गया a माइनस 4b और माइनस 2, क्योंकि और तो हमारे पास कुछ इस साइड बचा ही नहीं, ये बाहर आ गया, तो ये आ गया आपके लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर। आगे कोई लाइक टर्म नहीं, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हमने 13E भी अच्छे से कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन सारे के सारे 1 से लेके 20 तक कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप सबको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। इनकेस आपको कोई भी डाउट है फैक्टराइजेशन में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हैं, और प्रेस द नोटिफिकेशन जो हमारा बेल आइकन उसको प्रेस कर दे, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।